नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मिडिल क्लास फैमिली की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हो सकता है कि आपको अपनी सी लगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संदीप अपनी पत्नी गीता के साथ दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक छोटे से घर में रहता था। उसने ये घर किराए पे ले रखा था, जिसका वो हर महीने 8,000 रुपये किराया देता था। संदीप के माता पिता कुशीनगर गांव में रहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। संदीप के पिता किसान थे। संदीप पढ़ लिख कर दिल्ली चला आया और यहाँ उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में खर्चे भी बहुत होते हैं। संदीप कमाता तो अच्छा था, पर सेविंग बहुत कम कर पाता था। कई महीने से संदीप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था। उसको कुछ पैसों की परेशानी भी हो गई थी और वो आजकल काफी चिंता में रहता था। एक दिन सुबह जब संदीप पूजा कर रहा था, तब अचानक से घर की घंटी बजी। संदीप की पत्नी गीता ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने उसके ससुर खड़े हैं। गीता ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वहीं संदीप अपने पापा को देखकर चिंता में आ गया। संदीप के पापा ने उसका रिएक्शन देखकर पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हो हमें देखकर? तो संदीप बोला, नहीं नहीं पापा, आपको अचानक से देखा तो बस यूं ही थोड़ा हैरान सा हो गया। कहने के बाद संदीप ने अपने पापा के पैर छूकर उन्हें कमरे में ले गया। संदीप और गीता एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे, क्योंकि संदीप का हाथ वैसे ही टाइट था और अब उसे डर था कि कहीं पापा उससे कोई पैसे की मदद तो नहीं लेने आए। दरअसल संदीप ने कई महीनों से अपने घर में कोई पैसा नहीं भेजा था। गीता पापा को चाय पिलाकर उनके नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। तब संदीप के पापा ने उससे पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना, तू उदास क्यों दिख रहा है? तो संदीप ने कहा, नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन संदीप अपने दिमाग में सोच रहा था कि अगर पापा ने पैसे मांगे तो मैं क्या बोलूंगा, पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा। संदीप को सोच में डूबा देखकर उसके पापा बोले, अरे फिर कहाँ खो गए बेटा? तब संदीप ने कहा, नहीं नहीं पापा, कहीं नहीं। तभी गीता की आवाज आई, आइए पापा, पानी गर्म हो गया है, नहा लीजिए। जैसे ही वो नहाने गए, गीता ने संदीप से पूछा, पापा क्यों आए हैं, कहीं उनको पैसे की जरूरत तो नहीं? तो संदीप ने कहा, पता नहीं, उसी बात की तो मुझे चिंता है। तो गीता बोली, अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में संदीप के पापा नहा कर आ गए। गीता ने उनसे खाने के लिए पूछा तो वे बोले, आज तो मैं अपने बेटे और बहू के साथ ही खाना खाऊंगा। तब गीता ने जल्दी से खाना लगा दिया और सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठ गए। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अजीब सी खामोशी भी उनके आसपास थी। संदीप के पापा गांव की बातें बताने लगे और संदीप सिर्फ हूं हां में ही उत्तर दे रहा था, और गीता भी सर नीचे करके सिर्फ खाने को देख रही थी। उन दोनों को डर था कि कहीं ज्यादा बात करने से पापा उनसे पैसे न मांग लें। दोनों ही पापा को एक तरह से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन संदीप के पापा का ध्यान बातें और खाने में था। वे अपने बेटे से इतने दिनों बाद मिले थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे। संदीप के पापा ने संदीप से पूछा, अच्छा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अब संदीप को और डर लगा कि अब तो पक्का थोड़ी देर बाद पापा पैसे मांगेंगे। संदीप ने कहा, सब ठीक है पापा। तो संदीप के पापा ने कहा, बेटा तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता, कोई परेशानी है तो हमको बताओ, हम ठीक कर देंगे। संदीप ने सोचा कि अभी मैं इनको अपनी परेशानी बताऊंगा तो फिर ये मुझे अपनी परेशानी बताएंगे। खाना खाने के बाद जब सब कमरे में बैठे तो अचानक संदीप के पापा ने अपनी जेब से 30,000 रुपये निकाले और संदीप को दे दिए। संदीप और गीता ये देखकर हैरान हो गए और संदीप बोला, पापा ये क्या? संदीप के पापा बोले, रख लो बेटा, तुम्हें जरूरत में काम आएगा। इस बार गांव में फसल अच्छी हुई है और फसलों के दाम भी अच्छे मिले हैं। तेरी माँ और मुझे तो कुछ खास जरूरत नहीं, पर तू तो बड़े शहर में रहता है, तुझे जरूरत पड़ती रहती होगी। बड़े शहर के खर्चे भी तो बड़े होते हैं ना। ये सब सुनकर संदीप और गीता को बहुत शर्मिंदगी हुई। दोनों ये सोच रहे थे कि हम कितने स्वार्थी हैं, एक बार भी पापा से उनका हाल नहीं पूछा, और पापा हैं कि बिना कहे हमारी परेशानी समझ गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तभी संदीप के पापा संदीप से बोले,
बेटा, कभी कभी हमसे मिलने गांव भी आ जाया करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें याद करती रहती है और हमेशा तुम्हारी ही बातें करती रहती है, और कई बार तो तुम्हारी बातें करते करते रो देती है। बेटा, हम दोनों के लिए तो सब कुछ तुम दोनों ही हो। मानते हैं तुम शहर में काफी व्यस्त रहते हो, पर कभी कभी हमें भी याद किया करो। बस अपना हाल ही सुना दिया करो कि तुम दोनों ठीक हो। बस इतना सुनने के लिए ही तो हम जी रहे हैं बेटा। इतना सुनकर संदीप पापा के गले लगकर रोने लगा तो संदीप के पापा बोले, अरे बेटा क्या हुआ? संदीप भारी आवाज में बोला, कुछ नहीं पापा, आज फिर से आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं आज भी आप ही का बेटा हूँ और आप मेरे पापा हैं। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पापा ने संदीप के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, चल अब रोना बंद कर, मैं खुशी खुशी वापस जाना चाहता हूँ। तो संदीप बोला, आप अभी चले जाएंगे? नहीं पापा, कुछ दिन तो रुको। तो संदीप के पापा बोले, नहीं बेटा, तेरी माँ घर में अकेली है और मुझे भी जरूरी काम है, किसी और दिन जरूर रहूंगा। इसके बाद संदीप हर महीने अपने माता पिता को मिलने जाने लगा और अब तो गीता भी संदीप को हर महीने माँ बाप से मिलने को कहने लगी। दोस्तों, जीवन में आप कितने ही रिश्ते निभा लो, मगर जो सच्चाई माँ बाप के प्यार में मिलेगी वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। अपना सब कुछ खोकर माँ बाप हमें बनाते हैं, पर पता नहीं कुछ बनने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, मगर हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हम अपना समय हर किसी को देते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।